हाय, दिस इज सुमित ठाकुर। वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इसमें रहने वाला है नॉर्थर्न प्लेन। तो मीन्स क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थर्न प्लेन के बारे में। प्लेन उस एरिया को कहा जाता है जिसकी एवरेज हाइट मीन्स मैक्सिमम हाइट 300 मीटर तक हो सी लेवल से, तो उसको जो है प्लेन एरिया में कंसिडर किया गया है। तो नॉर्थर्न प्लेन जो बनाता है, जिसमें अगर हम स्टेट्स की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं जो नॉर्थर्न प्लेन जो है हमारा इंडिया का, और कौन कौन से मेन रिवर्स है जो इसको बनाने में पूरी तरह से इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रही है। पहला जो मीन्स मेन जो रिवर है इसको बनाने में जो फॉर्मेशन हो रही, पहला है इंडस, द इंडस। दूसरा द ब्रह्मपुत्र। तीसरा द गंगा। तो ये 3 ऐसे रिवर है और इनके ट्रिब्यूटरीज जो नॉर्थर्न प्लेन को जो है बनाने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया वही रहने वाला है जहाँ पे रिवर्स है। और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जितने भी रिवर्स हैं माउंटेन से निकलते हैं, तो माउंटेन्स इज नॉट प्लेन। लेकिन प्लेन जो रिवर्स के द्वारा जो जितने भी सील्स होते हैं, सोयल होता है, डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, कोर्स होते हैं, जो अपने साथ लेकर आता है, या फिर जब बाढ़ आती है तो उसके साथ जो बेड या फिर जो रिवर किनारे की जो मिट्टी होती है पूरी तरह से फैल जाती है आसपास के एरिया में। उन सारे एरिया को जिनकी एवरेज हाइट क्या होती है 300 मीटर के आसपास होता है, मतलब उससे कमी रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर 300 मीटर से ऊपर चला गया तो फिर प्लेटो में कंसिडर किया जाता है। तो वो सारे जो जितने भी है तो नॉर्थर्न प्लेन में आ गए। तो ये 3 मेन रिवर है जो हमारे इंडिया के नॉर्थर्न रिवर बनाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इंडिया में नॉर्थर्न प्लेन वाले में? इसमें हरियाणा, पंजाब के कुछ पार्ट, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और ईस्टर्न राजस्थान, उसके बाद गुजरात का पार्ट, उसके अलावा हमारा एमपी। हाँ, तो ये सारे ऐसे एरिया जो पूरे नॉर्थर्न प्लेन में हमारे इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बना रहे हैं। और उसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं डिवीजन की, मीन्स रिवर के बेस पे नॉर्थर्न प्लेन के क्या क्या डिवीजन है। उसके अलावा पहले इसकी लेंथ अगर जानोगे आप कितनी लेंथ है, तो लेंथ एक्चुअल में इसकी 2400 किलोमीटर है इंडिया में। ओवरऑल बात करें तो 3200 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान में भी, क्योंकि इंडिया से फ्लो करती है, वहाँ तक जाता है, बांग्लादेश में भी है। तो सारा चीज़ तो टोटल जो है 2400 किलोमीटर, टोटल 3200 किलोमीटर है। लेकिन इंडियन की वी आर टॉकिंग अबाउट जो सिर्फ इंडियन, 2400 किलोमीटर है। और इसकी विड्थ देखे तो कितना है, 320 किलोमीटर से लेके 240 किलोमीटर तक के रेंज में इसका। ये सारे इंफॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा हम डिवीज़न की बात करते हैं रिवर के बेसिस पे। किस बेस पे? रिवर के बेस पे, डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। तो 3 डिवीज़न है। एक हम जिसे कहते हैं पंजाब प्लेन। क्या कहते हैं? पंजाब प्लेन। एक है सेंट्रल प्लेन, या फिर हम कह सकते हैं इसको गंगा प्लेन। और तीसरा असम प्लेन या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो नाम मैं नेमिंग जो कर रहा हूँ उसका ध्यान रखना आपको। अब पंजाब प्लेन में मेन रिवर कौन सी है? इंडस है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, मीन जैसे कि झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। ये सारे रिवर मिलके जो है पंजाब प्लेन को फॉर्मेशन कर रहे हैं। गंगा में कौन सा हो गया? गंगा, यमुना, है ना। उसकी गंगा और गंगा जितनी भी सहायक नदी है, यमुना की जितनी सहायक नदी है, घाघरा, कोसी, गंडक, तो ये सारे रिवर है जो गंगा प्लेन में फॉर्मेशन कर रहे हैं। असम प्लेन में मेन रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र।
एंड इस ट्रिब्यूटरीज, और इसके ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता होंगे, जैसे कि लोहित, दिबांग, तिस्ता, है ना, ये सारे मानस। तो अलग अलग ये सारे जो है, ये सारे ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन डिवीजन जो आता है, ये भी डिवीजन इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसके अलावा जो मेन डिवीजन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ये आ गया आपका ईस्ट टू वेस्ट, मीन्स सबसे ईस्ट में ये है, सबसे वेस्ट में ये है, सेंट्रल में ये है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर, मतलब नॉर्थर्न प्लेन को 3 भागों में बांटा है, लॉन्गिट्यूडिनल कह सकते हो आप, दिस इज। लेकिन अब बात करने वाले हम किसकी, मीन्स लैटिट्यूडिनल, पहले नॉर्थ, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे कौन कौन से। तो ये मैंने टेबल बना दिया है, डिवीजन अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। और ये जो डिवीजन है नॉर्थ टू साउथ है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ, जिसे हम लैटिट्यूडिनल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने टाइप्स लिखे हैं कि नॉर्थर्न प्लेन के 4 टाइप्स है, 4 डिवीजन है। भावर पहला वाला जो सबसे नॉर्थ में है, उसके शिवालिक के जस्ट, शिवालिक आपको बताया था, अगर वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला तो उसको देख लो आप। तो शिवालिक जो है लास्ट डिवीजन है हिमालय का। उसके बाद जो स्टार्ट होता है भावर होता है, उसके बाद फिर तेराई, फिर भांगर और फिर खादर। तो ये 4 डिवीजन है नॉर्थर्न प्लेन के। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स उस चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड के बारे में समझते हैं। यार रिवर की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, इसमें होगी, सबसे जो मैक्सिमम रहने वाली है इसमें। क्यों, क्योंकि भावर जो है जस्ट शिवालिक के बाद है। शिवालिक का जो एरिया है पहाड़ी माउंटेन एरिया है, तो मीन्स रिवर को नीचे डाउन की तरफ आना पड़ रहा है, तो इस कारण क्या वहाँ की स्पीड ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे जो है सबसे कम है, और मतलब इस साउथ नीचे से ज़्यादा स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा है प्यूरिसिटी। प्यूरिसिटी का मतलब होता है जो रिवर है, मींस जो फ्लो कर रही है, और पानी के अंदर जो है किस मतलब ज़मीन के अंदर पानी जा रही है या रुक रही है, इकट्ठा ऊपर हो पा रही है, फिर नीचे किस तरह से, अगर वो देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। क्योंकि जो भावर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो नदियाँ क्या होती है उसके नीचे ही चली जाती है। जितना भी पानी होता है वो अंदर चला जाता है, बहुत कम होता है जो पानी के वाटर में यहाँ पे ऊपर दिखता है। तराई में आके फिर वापस ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, फिर नीचे देखते हैं तो यहाँ पे पूरा समुद्र सैलाब दिखता है हमें। ये प्यूरिसिटी ये बता रहा है कि द मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर विच आर गोइंग इनसाइड द सोइल, तो इसमें सबसे ज़्यादा अंदर चला जाता है और इन सब में ऊपर ही रह जाता है। तो ये भी क्या हो रही है, नीचे साउथ की तरफ डिक्रीज़ हो रही है, और ये कहाँ पे मिनिमम यहाँ है। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, जिसका पार्टिकल का साइज़ क्या सबसे ज़्यादा छोटी हो, और पार्टिकल का साइज़ इसकी सबसे ज़्यादा उससे छोटी होती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा छोटी किस्म होगी खादर में। तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सा होगा, ये वाला होगा, और सबसे कम ये। तो यहाँ पे फर्टिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन का रेट का मतलब होता है मीन्स वाटर मीन्स द रेट एट विच वाटर इज गोइंग इनसाइड द सोइल, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन रेट। जैसे कि हम चाय को छानते हैं, उसी तरह से वाटर कितना तेज़ी से या फिर कितना ज़्यादा स्पीड के साथ पानी उसके अंदर जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है इसके अंदर होती है, और नीचे नीचे डिक्रीज होती रहती है, और सबसे लीस्ट इसमें देखने को मिलता है। अगर हम रिमार्क्स की बात करें भावर के बारे में, कोई ऐसा चीज़, तो भावर के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी साइज़ जो होती है काफ़ी लार्ज होती है। और भावर में जो है रिवर्स जो होती है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिवर जो होती है ये डिसअपेयर हो जाती है। डिसअपेयर का मतलब यहाँ पे है क्योंकि पत्थर के साइज़ काफ़ी बड़े हैं, तो पानी उनके बीचों से में जाता है, तो पानी उसके नीचे से जाता है, तो पानी के जो रिवर्स जो मेन चैनल है वो हमें दिख नहीं पाता। और फिर रीपेयर कहाँ पे होती है, रीअपेयर जो होती है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही इस वाले में, तराई वाले क्षेत्र में। इसी कारण इस एरिया में सबसे ज़्यादा स्वैम्प मिलेंगे, लेक मिलेंगे, उसके अलावा फॉरेस्ट मिलते हैं, घने जंगल जो है सारी चीज़ इसमें
तराई क्षेत्र, इसको आजकल जो है तराई क्षेत्र के जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको काट वाट के क्या बना रहा है, जो खेती लायक ज़मीन बना रहा है। तीसरा भांगर है, जिसको कहते हैं ओल्ड एलोवियल सोइल भी कहते हैं, और ये कंकर भी कहते हैं इसे नॉर्थ इंडिया में। खादर है न्यू एलोवियल सॉइल, सबसे ज़्यादा मस्ट फर्टाइल सॉइल है, और सबसे ज़्यादा खेती करने के लिए खादर ही सबसे बेस्ट होता है। और ये हर साल मीन्स एवरी ईयर है ना, एवरी ईयर इट बिकम न्यू, हर साल ये नया बनता है। मतलब हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ से जो अपनी साथ मिट्टी लेके आती है, हर बार इसको ऊपर मतलब कि हर बार न्यू लेके आती है, और इसलिए हर साल जो है अपने आप को न्यू करती रहती है खादर। और भांगर की अगर बात करो तो ओल्ड एलोवियल है, और सबसे ज़्यादा इन चारों में अगर पूछा जाए, भाबर, तराई, भांगर, एक खादर में नॉर्थर्न प्लेन का डिवीजन है, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एरिया किस तरह का सॉइल है, किस तरह का मीन्स प्लेन है, डेट इज़ भांगर। भांगर जो है सबसे ज़्यादा, इसकी जो परसेंटेज है सबसे मस्ट परसेंटेज है, मस्ट है ना, सबसे ज़्यादा मस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया जो है सबसे ज़्यादा यही है। तो ये आपका जो है नॉर्थर्न प्लेन के बारे में ये सारी इतनी चीज़ थी, और ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अब जो है इसके नेक्स्ट डिवीज़न चलेंगे हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में।